हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक ऐसी जगह पे जो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये जगह यहाँ पे ना रहे। जगह तो रहेगा बट यहाँ की जो ब्यूटी है, जो यहाँ की सुंदरता है, शायद वो ना रहे, क्योंकि कुछ ऐसा ही डिसीजन लिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। मुझे नहीं पता दोस्तों इसमें किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, सरकार क्या चाहती है और किस तरीके से अपना प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, कोई इनके सलाहकार है या नहीं है, किस तरीके से डिसीजन सडनली ले लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने अरावली हिल्स का। अरावली हिल्स जो कि सदियों पुराना एक इतिहास है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे देश के लिए। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि अरावली एक ऐसी सुंदरता है हमारे शहरों के लिए, क्योंकि अरावली का जो बेसिकली जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो हमारे शहर में ही होता है। आपको पता ही है कि आज के टाइम पे पोल्यूशन किस पीक पे है, कितना पोल्यूशन है अपने दिल्ली एनसीआर में। उस चीज़ पे गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है, या कोई प्लान होता है वो हो सकता है कि हम बारिश वगैरह करवाएंगे, इन सबों में इतना पैसा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें दोस्तों, तो सुनने में ऐसा कुछ आ रहा है और हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हमारे जो उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा एक बिल पास हो गया है कि हम अरावली हिल्स को अब हम नहीं रहने देंगे। हो सकता है इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स का या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। बिना इन्वॉल्वमेंट के ये चीज़ें आज तक तो ऐसी चलती आ रही थी, बट सडनली ये ऐसा बिल पास हो जाना कि नहीं, हमारी जो न्यायालय जो संस्था है वो हमें एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि अरावली हिल्स को जो 100 मीटर से ऊपर की हैं हम सिर्फ उसको छोड़ेंगे, और बिलो 100 मीटर हम उसको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स हम लेकर के आ रहे हैं और इसको हम ख़त्म करेंगे। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि अरावली हिल्स हमारे शहरों के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, ऐसा दिखाया भी जाता है कि जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लोग हमें बताते हैं कि अगर अरावली हिल्स ना हो तो सीधा रेगिस्तान से जो डस्ट वगैरह है वो हमारे शहर तक भी मूव करेगी। और ऐसा भी बताया जाता है कि अगर कुछ ऐसी बर्फीली हवा जो चलती है, अगर हमारी अरावली हिल्स ना हो तो ये हमारे शहर तक भी आएंगी। आप समझ रहे हो दोस्तों, ये अरावली हिल्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण एक हमारे धरोहर है जो हमें विरासत में मिली हुई है। ऑल्दो विरासत में तो अभी हमें पॉल्यूशन भी मिला हुआ है, लेकिन हम नेगेटिव चीज़ों पे अपना विचार ना करते हुए ऑलरेडी उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, नहीं भी कर रही है तो उनको करना चाहिए। और ये जो सुंदरता आप मेरे सामने देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाली चीज़ें, ये फरीदाबाद में एक जगह है दोस्तों, ठीक है। और ऐसी जगह फरीदाबाद में शहर में एग्जिस्ट करती है, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये मैं गारंटी करता हूँ दोस्तों कि अगर कोई भी अगर थर्ड पर्सन फरीदाबाद विजिट करता है और इस लोकेशन पे आता है ना, आप ये लोकेशन देख सकते हो दोस्तों, इस लोकेशन पे अगर विजिट करता है तो उसका ये बिलीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये जगह वाकई में फरीदाबाद में एग्जिस्ट करती है। जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके, यहाँ के कुछ जो किसान होंगे, जो फार्मर्स होंगे, यहाँ पे ये लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं। ये इतनी उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की दोस्तों। और अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम अरावली हिल्स को हटा देंगे। अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, अगर अरावली हिल्स को हटाने का इतना ही एक अच्छा डिसीजन होता, आपने क्या प्लान किया है जो भी यहाँ पे जीव जंतु जानवर, या मैंने अभी एक डेटा भी मैं देख रहा था, क्योंकि जब से मैंने न्यूज़ सुना है मेरे दिमाग में ये चल रहा है यार कि ऐसा कैसे कोई डिसीजन ले सकता है। ये डिसीजन लेने के लिए क्या कुछ किसी चीज़ पे हमने विचार किया कि यार ये अरावली हिल्स को चलो ठीक है हम तोड़ देते हैं, जो भी करते हैं हम इसको डिमोलिश कर देते हैं। आपने अरावली हिल्स जैसा ऐसा आपने कुछ बनाया है देश के अंदर? कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने बनाया हो? ये हमारी जो संपत्ति है, इसमें हमें इन जंगलों से कितने खनिज पदार्थ जो हमें मिलते हैं, आप वो कहाँ से लेकर के आएंगे, या गवर्नमेंट हमें कहाँ से इसको मुहैया कराएगी, हमें दिलाएगी? इसमें कितने बर्ड्स की स्पीसीज रहते हैं, कितनी पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं, कितने जानवरों की स्पीसीज रहते हैं, आपको ये आइडिया है?
ये जानवर कहाँ जाएंगे? अगर आप ये अरावली हिल्स को डिमोलिश करते हो, ये जानवर जाएंगे कहाँ? आपने इस चीज़ पे अपना विचार किया है? और धन्य हो हमारे ऐसे नेशनल जर्नलिस्ट जो इस चीज़ को तोड़ने के लिए अच्छाई हमें बताते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और उनकी मतलब एजुकेशन पे मतलब मुझे तो डाउट तो है कि आप लोग को जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, आप लोग को उसके बेनिफिट्स आपको पहले बता दिए जाते हैं कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें मतलब पब्लिकली बतानी है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो इन सब चीज़ों में रिसर्च करते हैं, जिनका दिन रात का ये काम है, वो ही हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत हो रही है। शायद उनका एजुकेशन बेकार होगा आपके अकॉर्डिंग तो, क्योंकि रीज़न सिर्फ ये है दोस्तों कि आप लोगों को शायद इतना बता दिया जाता है कि नहीं, ये जो डिसीजन लिया गया है इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, और आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें कह सकते हो कि 1/3 हिस्सा तो शायद आप लोग का होगा ही होगा। इतना ये तो मैं आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ें तो होंगी। नहीं तो जिस देश में हमें ऐसी धरोहर, जो हमें ऐसी हमारी जो संस्कृति है उसको मतलब हम उस पर अपना विचार ना करके, हम जो चीज़ें हमें हमारे मतलब हमें मिली हुई हैं, आप उसको भी हटाने की बातें कर रहे हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप अरावली को आप हाथ लगाओगे और हम लोग जो इसके आसपास ही रहते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हर वीकेंड पे, हर 6 महीने में, हर 1 साल में हम किसी अलग मतलब स्टेट में, अलग सिटी में हम जा कर के थोड़ा सा अपना टाइम एक्सपेंड करें? ऐसा सबके साथ तो नहीं है, मेरे साथ तो, इवन मेरे साथ तो नहीं है। मुझे उत्तराखंड भी गए हुए मुझे लग रहा है कि मुझे 1.5 साल 2 साल का टाइम हो चुका है। हालांकि उत्तराखंड ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 किलोमीटर होगा मेरे फरीदाबाद से, बट सबको ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग को जो छोटी मोटी एक्टिविटी भी जो करनी होती है ना, हम लोग अरावली हिल्स पे ही आते हैं। और ये अरावली हिल्स का ही आप ये देख सकते हो एक मतलब बैठने उठने के लिए एक अच्छा सा यहाँ पे, ये भी जो मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, इसका भी 200 साल का पुराना का इतिहास है। अभी जब फरीदाबाद में तोड़फोड़ की स्थिति बन गई थी तो इसका भी मतलब एक चैलेंज आ गया था कि हम इसको भी डिमोलिश करेंगे, इसको भी हटाएंगे। मुझे नहीं पता यार कि मतलब ऐसा डिसीजन कैसे कोई ले सकता है। आप कभी जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे मतलब देश को ड्राइव कर रहे हैं यार, एटलीस्ट आपको सोचना चाहिए कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ नहीं बना पा रहे हो तो आपको तोड़ने का, आपको डिमोलिश करने का हक दिया किसने यार? किसने आपको हक दिया कि आप अरावली हिल्स को आप डिमोलिश कर दो और कुछ कॉरपोरेटर्स के प्रोजेक्ट यहाँ पे आएंगे और हम इसे एक डेवलपमेंट के मतलब नज़रिए से देखेंगे? आपको पता है हम जो डेली रूटीन में हम जो सांस लेते हैं, अरावली हिल्स का कितना योगदान है? शायद आपको आइडिया नहीं होगा। अगर आपको आइडिया होता ना तो आप शायद इस डिसीजन को, अगर आपका कोई सलाहकार होता ना, आपको ये चीज़ डिस्कस करता, आप उसको शायद नौकरी से बर्खास्त कर चुके होते, लेकिन शायद नहीं। आपको लगता है कि जो ये डिसीजन बताया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, वो चीज़ बहुत सही है और इसको जल्दी से जल्दी सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। अगर आप देखो कि जो हम लोग जैसे जो लोग हैं, जो अरावली हिल्स के जो इर्द गिर्द रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, हमारे रोज़ के रूटीन में अरावली कितना इम्पोर्टेंस रखता है, शायद चलो खैर ये तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक तो आपको सोचना बिल्कुल ना के बराबर है। आप इस चीज़ से आइडिया लगाओ कि अगर हम लोग जो संडे का दिन हमें मिलता है, हमारे ऑफिस के अलावा भी जो हमें एक दिन मिलता है संडे का दिन, हम अपने बच्चों को लेकर के पार्क में या अरावली हिल्स के आसपास आते हैं ताकि हम उनको दिखाएं कि ये हमारी धरोहर है, ये हमें विरासत में मिली हुई है। और शायद आज से कुछ टाइम पहले, कुछ साल बाद शायद ये चीज़ें अब नहीं होंगी, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो ये चीज़ें तो देख रही हैं, ठीक है। और हम लोग इतना कैपेबल हैं कि हम इन चीज़ों के मतलब प्लस माइनस चीज़ें, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, हम ये चीज़ समझ सकते हैं। बट कुछ लोगों को आप फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में आप इतने बड़े स्टेप ले लेते हो यार, मतलब ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल गलत है। शायद अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो हाथ था ना, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है ना, ये शायद अब वो टाइम आ चुका है कि अब शायद हमें भी अपने घरों से निकलना पड़ेगा और इनके आंख में देख करके जवाब देने का टाइम आ गया है।
पहले जो हमारी लड़ाई थी वो फॉरेनर के साथ थी, क्योंकि वो हमारे देश पे राज करके गए थे। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे ही देश में हमारे ही पॉलिटिकल लोग हो गए हैं, क्योंकि उनको वो इतने गंवार हैं। मतलब आई एम सो सॉरी कि अगर मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो ना, तो गंवार वर्ड आपके लिए भी बहुत कम, आपके लिए बहुत कम है। आप इस चीज़ को सोचना, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो इस चीज़ को आप सोचना कि आपने क्या डिसीजन लिया है। आपसे दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन तो ख़त्म हो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती हैं आप उसको हटा दो। आप बड़े बड़े कंपनीज के जो एयर प्यूरीफायर आते हैं वो सबको ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्त। लेकिन जो नेचुरल जो एयर प्यूरीफायर है आप उसको क्यों हटा रहे हो? उसको हटाने का क्या रीज़न है? कौन है इसके पीछे जो इन सब चीज़ों को डिमोलिश करना चाहता है? ऐसे कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे जो हमें ये सुंदरता हमें दे देंगे, हमें जो नेचुरल चीज़ें हमें जो अरावली हिल से मिलती है हमें ये सुंदरता दे देंगे? क्या चीज़ें, कौन सा प्रोजेक्ट आप लेके आना चाह रहे हो यहाँ पे? अरावली हिल्स का इतिहास इतना पुराना है कि हिमालय से भी बताया जाता है कि जो मेरा हो सकता है, अगर मैं जो डेटा मैंने पढ़ा है अगर वो डेटा गलत नहीं है, ये गूगल का ही डेटा है, मैं हो सकता है वीडियो के क्लिप में मैं ऐड कर दूंगा। अरावली हिल्स का जो इतिहास है वो हिमालय से भी पुराना इतिहास है दोस्तों। और ये कहते हैं कि हम 100 मीटर से नीचे वाली चीज़ें हम छोड़ देंगे और ऊपर की चीज़ें मतलब 83 पॉइंट समथिंग% आप डिमोलिश कर दोगे। कुछ परसेंटेज जो रह जाएंगे उनका क्या वजूद रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट अब निकल के आ रहे हैं। मतलब अभी मैंने कल ही देखा है, आई गेस मैंने फ्राइडे देखा है कि अपने जितने भी एडवोकेट भाई हैं जो सीनियर लेवल पे हैं, जूनियर लेवल पे हैं, इन सबों ने भाई साहब एक मुहिम छेड़ी है कि हम अरावली हिल्स को टच तक नहीं करने देंगे। और आई थिंक ये टाइम आ चुका है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों अपने इस धरोहर को बचाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको 100 साल में 50 साल में बनती हुई नहीं दिखेंगी। इसका भी एक मतलब कह सकते हो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं जिस पे ये पर्वत का निर्माण होता है। अगर शायद डीप में आप जाओगे वो चीज़ें मुझे पता हैं, मैं शायद वीडियो को इतनी स्ट्रेच नहीं करना चाहता। जो गंवार लोग हैं जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि ये पर्वत ऐसे नहीं बन गए हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर। हमारी एक ऐसी एक लौती कंट्री है जहां पे हमें 4 सीजन देखने को मिलते हैं। आप किसी भी कंट्री से इंडिया को कंपेयर कर लो, ऑल्दो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करना है आप मुझे कोई भी एक कंट्री का कमेंट करके आप नाम बताना कि इस कंट्री में 4 सीजन हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री कि जहाँ पे आपको 4 सीजन देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं इन सीज़न में जो बदलाव का जो कारण है वो हमारी ये धरोहर है, ये हमारी अरावली हिल्स है। ऐसे छोटे मोटे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं। ये आने वाले टाइम में दोस्तों ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें होने जा रही हैं। अगर हम अभी भी चुप रहे ना, हो सकता है हम जिस एज में हो, हम मतलब 90s के जो बॉर्न है ना, हम लोग जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं और हम कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों टेक माय वर्ड, हमारी जनरेशन को इस संसार में, इस दुनिया में रहने में बहुत डिफ़िकल्टीज आने वाली हों, इन टर्म्स ऑफ पानी को लेकर के, हवा को लेकर के, नेचुरल चीज़ों को लेकर के। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि हमारी जो जनरेशन आने वाली है वो कितनी डिफ़िकल्टी से गुजरने वाली हैं। आज से 20 साल पहले किसी ने क्या सोचा था कि हमें 20 रुपए का पानी की बोतल भी हमें पैक करके पैकेजिंग वाटर के रूप में हमें मिलेंगी। हमारे देश में तो पानी का तो कभी बेचने का तो रिवाज रहा ही नहीं ना। लेकिन वो टाइम है दोस्तों कि आज हम 20 रुपए की बोतल परचेज करते हैं 1 लीटर पानी के लिए। मिनरल्स वाटर हम परचेज करते हैं, जबकि उसमें मिनरल्स के नाम पे कुछ नहीं होता है। जो हम मिनरल्स वाटर जो रियल में है ना, जो जमीन से पानी निकलते हैं, एक्चुअली उसको मिनरल्स वाटर कहते हैं। उसमें सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को मतलब कह सकते हो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये जो मिनरल्स वाटर हैं, ये इनमें से सारे मिनरल्स हटा दिए जाते हैं। टेस्ट के लिए ऐसी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। आप इस पे भी एक वीडियो है, आप जा करके देखना दोस्तों, यूट्यूब पे हज़ारों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी। हवा, किसी ने सोचा था कि यार हवा भी हमें खरीद करके लेना पड़ेगा, बट यस,
कुछ कंट्रीज हैं जिनको साफ हवा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और इंडिया का वो टाइम आ चुका है कि अगर हमारी ऐसी जंगल, हमारे अरावली हिल्स जो हमारे आसपास, जो हम जिस चीज़ से घिरे हुए हैं, अगर ये चीज़ को हटा दिया जाता है तो वो टाइम दूर नहीं कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ही हमें सांस लेने के पैसे देने पड़ेंगे। सांस लेने के देने पैसे पड़ेंगे दोस्तों। ये बहुत छोटी बात नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने घर से निकलिए। अगर आप लोग फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि ये जो टाइम चल रहा है ना दोस्तों, ये टाइम अपने आप में ही एक बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि सबको अपनी फैमिली को ड्राइव करना है, सबको अपनी फैमिली को सर्वाइवल देना है, सर्वाइव कराना है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको जॉब करना पड़ेगा, आपको छोटे मोटे बिजनेस करने पड़ेंगे, कुछ भी आपको करना पड़ेगा और आपको अपनी फैमिली को ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग अरावली हिल्स को सेव करने के लिए अपने घर से बाहर हैं, एटलीस्ट आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। मुझे ये वीडियो बनाने की शायद ज़रूरत नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा था कि यार इस पे वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन जब मैंने इस पे सारी डिटेल्स में मैंने पढ़ा, मैं कल रात में सोया हूँ 3 साढ़े 3 बजे के, आँख में दर्द हो गया था दोस्तों, मतलब पढ़ते पढ़ते तब मुझे नींद आई और मैं सोया हूँ, और मैं इतना डेटा कलेक्ट किया हूँ कि अरावली हिल्स हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आज संडे का दिन है, मैं खड़े पांव नहीं निकल सकता उत्तराखंड। मुझे अगर नेचुरल सांसें लेनी हो तो मैं उत्तराखंड अभी नहीं जा सकता। और ये ऐसा भी सुनने में आ रहा है, हो सकता है मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं, उत्तराखंड गवर्नमेंट अब एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है कि आप जैसे ही उत्तराखंड में एज अ टूरिस्ट बन के जाओगे, आपको अप टू 700 रुपीज का आपको एक गेट पास इशू होगा। आप ये चीज देख रहे हो दोस्तों, हमारे ही शहर में, हमारे ही एक अदर स्टेट में जाने के लिए हमें एक गेट पास अब उनसे लेना पड़ेगा एज अ टूरिस्ट। ये चीज़ों पे, इस चीज़ पे भी काम ऑलरेडी हो चुका है, कुछ ही टाइम जा रहा है और आपको ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उत्तराखंड जैसे जैसे जो भी पर्यटक स्थल है, जो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे आपको जाने के लिए आपको एक अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। आप वहाँ पे जा करके जो आप अपना खर्चा करते हो, जो टूरिज्म को, मतलब अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हो, अगर वहाँ पे कुछ टूरिस्ट का, अगर मतलब ऐसा कुछ, मतलब जो चीज़ें हैं जिससे आप अट्रैक्ट होकर के जा रहे हो ना दोस्तों, तो आप वहाँ जा कर के सूखे पेट, खाली पैर आप निकल नहीं आते वहाँ से। आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे रूम लेते हो रेंट पे, वहाँ जो एक्टिविटी होती हैं आप वो करते हो, तो उन सब चीज़ों में लगता है पैसा, और वो पैसा हेल्प करता है उस स्टेट की इकोनॉमी को डेवलप करने में। हम जो उत्तराखंड ऐसे चले जाते हैं मुँह उठा करके, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, एक उत्तराखंड का और एक हमारा। हम जा कर के जो एक्टिविटी करते हैं और जो एक्टिविटी करने के लिए हम पैसा खर्चते हैं, उनसे उस गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो रेवेन्यू सही मायने में तो उसकी डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो पैसा कहाँ जाता है, लेकिन अब हमें सिर्फ उत्तराखंड एंटर करने के लिए अप टू 700 रुपीज़ हमें देने होंगे आने वाले कुछ टाइम में। तो यहाँ तक चीज़ें जब बदलाव में आ चुकी हैं, आप ये समझ सकते हो कि हमें एक साफ हवा लेने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। जैसे अभी हम एट प्रेजेंट, अभी की मैं बात करूं, हमें साफ पानी पीने के लिए, कहने को साफ पानी है लेकिन वही पानी पीने के लिए आपको 20 रुपये खर्चने पड़ते हैं। यार मैं हमारे इंडिया में, मतलब हमारे धरती पे 72% पानी है, ठीक है, पीने वाला पानी 2% है, 2% पानी भी इनफ है। अगर सही मायने में उस 2% मतलब वाटर जो है पीने लायक, अगर आप उसको वैल्यूएट करोगे तो वो ऐसा इनफ पानी है। कितनी सदियां बीत गई हैं वो पानी पीते पीते, और आने वाले भी टाइम में वो कुछ कॉरपोरेटर अगर इन सब चीज़ों से अपना हाथ निकाल लें तो ये चीज़ें हमें फ्री में अवेलेबल हो सकती हैं। बट शायद ऐसा चीज़ अब होने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं, शायद उसको अब हटाने में बहुत डिफ़िकल्ट आता है। लेकिन ये चीज़ें अभी स्टार्ट हुई हैं दोस्तों, ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, इसको कंट्रोल में लिया जा सकता है अगर आप अभी से इनिशिएटिव ले लोगे। हम एक मुहिम चला रहे हैं #SaveAravali, आप इसको दबा करके ट्रेंडिंग में लाओ। ये कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट पे एक मतलब बाउंड करेगा उनको ये चीज़ करने के लिए दोस्तों।
हैशटैग सेव अरावली के नाम से हम एक हैशटैग हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितना ट्रेंड में इसको डालना है आप ये डालो और अपनी अरावली हिल्स को बताओ। ये ब्यूटी आपको दोस्तों आने वाले, अगर ये ऐसा जो नोटिफिकेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये चीज़ें आपको जो देख रहे हो ना, ये देखने को नहीं मिलेंगी दोस्तों। जो लोग मेरे वीडियो से सहमत हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी, बट आपको अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो जैसे हम हर एक चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं, हम नेचुरल हवा के लिए भी हम पैसे देने वाले हैं आने वाले कुछ ही टाइम में। और हम जैसे तैसे शायद हम निकल जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो आया है उसका जाना तय है। लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको हम लाड प्यार से पाल रहे हैं, उनको सांस लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टेक। आपको घर से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, हैशटैग सेव अरावली एक मुहिम हमने छेड़ी है, आप उसको कितना सपोर्ट कर सकते हो उसको सपोर्ट करो। कहीं ना कहीं ये चीजें सरकार को कंट्रोल में लेकर के आएंगी। ऑल्दो सरकार ने ये वाली जो सरकार है ना, जो अभी रनिंग पार्टी है, इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो तो सर्वोपरि है। मतलब वो डिसीजन को भगवान भी नहीं बदल सकते। ये ऐसे डिसीजन इनके होते हैं। पता नहीं मतलब लोगों के हित में ये सरकार कब सोचेगी यार, कब जागेगी। हम वो एक कहावत जो हमारे बुजुर्गों ने कह के गए हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो हकीकत में वो चीज़ हो चुका है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हैशटैग सेव अरावली ट्रेंडिंग कराना है दोस्तों, चाहे जो हो जाए। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट के आसपास की बन गई है, वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। सबका टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंस है। इस अरावली को देख लो, ये अरावली अब रो रहा है दोस्तों। अगर ये बोल पाता तो ये बताता कि यार हमें बचाओ, लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा नमूना है ये अरावली हिल्स, जो शायद अब आने वाले टाइम में ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। आप ये देख सकते हो क्या ये नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ की प्लस पॉइंट एक और है कि जिस जगह पे अभी मैं हूँ, इस जगह पे आप सनसेट सनईस्ट आप इजीली देख सकते हो। उसका जो ब्यूटी होता है ना दोस्तों, मतलब एक सूर्योदय का टाइम, एक सूर्यास्त का टाइम, जो वो टाइम होता है अपने आप में ऐसा मतलब जो लोग फरीदाबाद के हैं ना, मैं फरीदाबाद से हूँ एक्चुअली, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। आप फरीदाबाद में अनंतपुर के आसपास का ये एरिया है, ये लोकेशन भी मैं कमेंट में पिंग कर दूंगा। जो आसपास के हैं, हो सकता है दूर से तो कोई लोग नहीं आ पाए, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, एक बार अपनी फैमिली के साथ छोटी मोटी पिकनिक, एक एक्टिविटी करने यहाँ पे जरूर आना। आपको आइडिया लगेगा कि ये कितनी अमेजिंग जगह है। और ऐसी जगह फरीदाबाद में एग्जिस्ट करती है, ये थोड़ा सा बिलीव कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, बिकॉज हम इसको अपनी लैंग्वेज में हम मिनी उत्तराखंड कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो दोस्तों कि मतलब अरावली हिल्स जो हमें इतने खनिज पदार्थ, इतनी वनस्पति चीज़ें, इतने जानवर की जो स्पीसीज हैं, जो इनकी प्रजातियां हैं, कहाँ जाएंगी ये। मतलब अगर अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ, अगर कल को आप इसको डिमोलिश कर देते हो, ये जानवर जाएंगे तो शहरों की तरह भी तो रुख करेंगे ना। ये जो अरावली हिल्स है राजस्थान से स्टार्ट होती है और कई मीलों तक है। इसका इतिहास कई सैकड़ों साल पुराना है। मतलब अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि अरावली हिल्स हिमालय से भी पुराना इतिहास है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हिमालय कितनी बड़ी हिस्ट्री है हमारे देश के लिए, कितनी बड़ी धरोहर है हमारी। सो लास्ट में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, हैशटैग सेव अरावली एक मुहिम हमने छेड़ी है। आप इसको जितना सपोर्ट कर सकते हो करो। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना दोस्तों। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि मैं आपसे कुछ डोनेशन मांग रहा हूँ। हाँ, डोनेशन बिल्कुल है। अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी जो हमें जो विरासत में मिली हुई है, उन चीज़ों को बचाने के लिए बिल्कुल एक तरह से मेरी तरफ से भीख है आप लोगों से कि आप लोग मुझे भीख जरूर दो कि हैशटैग सेव अरावली आप ट्रेंड कराओ। और मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। अनलेस जब तक सरकार का ये डिसीजन चेंज नहीं होता है, आई एम गोइंग टू मेक कंटिन्यूसली वीडियो ऑन सेम टॉपिक, जस्ट बिकॉज योर सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करते हो, मैं बिल्कुल इस चीज को मैं ट्रेंड में लेकर के आऊंगा और इसी पे ही मैं सारी एक्टिविटी अब करने वाला हूं।
सो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और सेव #सेव अरावली को हम ट्रेंड पे लेकर के आएंगे। गुड बाय।